इंडिया गठबंधन को और इफेक्टिवली आना चाहिए था। तो नीतीश जी का हमको लगता है यही सवाल होगा कि इफेक्टिवली नहीं आए। तो खड़गे साहब से कल तो बात हुई है, कोई रास्ता निकलेगा, बात होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अपने विभिन्न राज्यों में चुनाव को लेकर व्यस्त होगा। देश में जब से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्षी एकता का इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, उस वक्त से लगातार बीजेपी इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रही है। और अब यह देखने को भी मिल रहा है, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। और अब जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन को और इफेक्टिवली सामने आना चाहिए था। और अब तो बात हो गई है खड़गे साहब से, तो आगे कुछ रास्ता भी निकलेगा, बातचीत भी होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में चुनाव में व्यस्त है, चुनाव के बाद बातचीत साफ हो जाएगी, कुछ रास्ता भी निकल जाएगा और आगे बातचीत भी होगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पर एक और बड़ा सवाल बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने खड़ा किया है। जो सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी एकजुट नहीं है, वही बात अब देखने को मिल रही है। जिस प्रकार अशोक चौधरी ने भी कहा कि इफेक्टिवली सामने आना चाहिए था, मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन सही से काम नहीं कर पा रही है। वहीं बिहार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि आगे कई अहम मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे, कई अहम मुद्दे पर बातचीत होगी सदन में सत्र के दौरान। क्या कुछ कहना है बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी का, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। ये तो माननीय नेता का निर्णय है ना, ये तो कलेक्टिव निर्णय होता है। सब राजनीतिक दल के लोग जो जातीय जनगणना में शामिल थे, उस सब से बात विचार होगी, क्या करेंगे माननीय नेता। आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुआ था, क्या लगता है इस बार शीतकालीन में आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया जाएगा? हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट अभी जारी होगा नहीं होगा इसकी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि वो हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी होगा ही, बिल्कुल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है, और नीतीश कुमार के ऊपर सॉफ्ट दिखते हैं। कुछ नया राजनीतिक समीकरण दिखेगा इस दौरे को लेकर? ये सॉफ्ट दिखते ही तो उनका है ना, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सॉफ्ट रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। तो ये सवाल का जवाब तो अमित शाह जी ठीक से देंगे ना, इस सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। पिछली बार तेल और पानी की तरह बताया था लालू और नीतीश की जोड़ी को अमित शाह ने। तो अपना अपना तरीका है बात कहने का, बात रखने का, वो तो उन लोगों का अपना तरीका, अपनी बात रखने का। लेकिन है कि क्योंकि बिहार में कुछ है नहीं, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना उन लोगों को। एक सवाल और लेंगे, जैसे इंडिया गठबंधन जो बना है आप लोगों का, नीतीश कुमार ने कहा राजधानी पटना में ही कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। इसके पहले क्या टूट लग रही है गठबंधन? नहीं, टूट नहीं लग रही है। मतलब इंडिया गठबंधन को और इफेक्टिवली आना चाहिए था। तो नीतीश जी का हमको लगता है यही सवाल होगा कि इफेक्टिवली नहीं आए। तो खड़गे साहब से कल तो बात हुई है, कोई रास्ता निकलेगा, बात होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अपने विभिन्न राज्यों में चुनाव को लेकर व्यस्त होगा। हमको लगता है कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, बीच का रास्ता। अच्छा, अमित शाह के दौरे के पहले मुख्यमंत्री भी काफ़ी राजधानी पटना में उनकी चहल पहल तेज हो गई है। लालू यादव से मिलने जाते हैं, बी चौधरी से मिलने जाते हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने चले गए सुबह सुबह। ये तो ठीक, अच्छी बात है ना। ये तो माननीय नेता अपना सुबह में अपना सब जगह मिलने जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो पॉलिटिकल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी ना। सर, कल से शीतकालीन सत्र है और विपक्ष तैयार है, मतलब आप लोगों की सरकार को विपक्ष, देखिए विपक्ष तो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा ही ना। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि विपक्ष जो है हमारी बातों को या हमने जो कार्य किए हैं उसके प्रति लोगों को अच्छा। विपक्ष तो अपने बात को रखने के लिए ही विपक्ष है ना। जो बात हम लोगों ने किया है उसको रखेंगे नहीं, जो नहीं किया है उन सब बातों। तो विपक्ष तो हमेशा ही हमलावर रहता है। सरकार का काम है कि सरकार अपनी जो बातों को रखा है, जो विचार विमर्श करके अपनी बातों को रखे, अपनी कामों को, जो जनता से कमिटमेंट किया है, जो काम हुए हैं उसको अपना फ्लोर पर रखे। जो कानून नया बिल है वो सब लाए, वो सब बात कहे, वो हमारा जिम्मेवारी है। बिहार में जातीय आधारित क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।